ओम चंडी कवचाय नमः। किस अध्याय का पाठ किस कार्य की सिद्धि करता है? अध्याय से अनुसार फल की विधि सुनिए। प्रथम अध्याय चिंता दूर करने शक्तिशाली शत्रुओं के भय होने पर उसे नष्ट करने के लिए। दूसरा अध्याय बलवान शत्रु द्वारा घर अथवा भूमि पर अधिकार लेने पर। तीसरा अध्याय विजय प्राप्ति के लिए। चौथा अध्याय धन सुंदर पत्नी तथा रिद्धि सिद्धि प्राप्ति के लिए। पांचवा अध्याय भूत प्रेत बाधा भय तथा बुरे सपन फल निवारण के लिए। छठा अध्याय सभी कामनाएं सिद्धि के लिए। सातवां अध्याय मन की मुराद पूरी करने के लिए। आठवां अध्याय सुरक्षा के लिए। नौवां अध्याय संपत्ति तथा लाभ प्राप्ति के लिए। 10वां अध्याय शक्ति संतान सुख के लिए। 11वां अध्याय भक्ति मुक्ति तथा आगामी चिंता निवारण के लिए। 12वां अध्याय रोग निवृत्ति तथा निर्भयता के लिए। 13वां अध्याय इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए। यह सप्तशती का 13 अध्यायों का अलग अलग फल इसी प्रकार से हैं। इनको सुनने से ये सारे फल प्राप्त होते हैं। दुर्गा के भक्तजन इस सप्तशती के पाठ को अवश्य सुने। ओम नमः श्री दुर्गा देवी नमः। पंचम अध्याय ऋषि बोले, प्राचीन काल में शुभ विशुभ दोनों असुरों ने बल के मद से आकर इंद्र का त्रिलोकी राज्य और यज्ञों के भाग को छीन लिए उन दोनों सूर्य चंद्रमा कुबेर और वरुण पर अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को तो अपमानित पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करने पर स्वर्ग से निकाल दिया और जितने अधिकार उन दोनों असुरों ने छीन लिए थे वे सभी पराजित देवता पराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे महान संकट तत्क्षण में ही दूर कर दूंगी। यह वर विचार कर पर्वतराज हिमालय पर सभी देवता पहुँचे। वहाँ भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार हो, शिवा को सदा नमस्कार हो, प्रकृति भद्रा को नमस्कार हो। हम संयम उस भक्ति को प्रणाम करते हैं। रुद्र रूपा को नमस्कार, नित्य स्वरूपा गौरी धात्री को नमो नमः। ज्योत्सना स्वरूपिणी चंद्र स्वरूपा सुखमयी को निरंतर नमो नमः। प्रणाम करने वालों की उन्नति करने वाली सिद्धि स्वरूपा को नमस्कार हो। दैत्यों के लक्ष्मी राजलक्ष्मी शंकर पत्नी माता जी को नमो नमः हो। दुर्गा संकट से पार कराने वाली दुर्ग पारासार रूप सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा धूम्रा देवी को निरंतर नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बारंबार नमस्कार हो। जगत की अधिष्ठात्री रूपा कृति देवी को नमो नमः हो। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है उससे नमस्कार हो, उससे बारंबार नमस्कार हो।
उसे बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से कही गई है उसे नमस्कार हो। उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतुओं में क्षुधा और छाया रूप से स्थित है उसे नमस्कार हो। उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी प्राणियों में क्षमा शक्ति तथा तृष्णा रूप से स्थित है उसे नमस्कार हो। उसे बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा शांति और श्रद्धा रूप से स्थित है उसे नमस्कार हो। उसे बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उसे नमस्कार हो। उसे बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति कांति और लक्ष्मी रूप से स्थित है उसे नमस्कार हो। उसे बारंबार नमस्कार हो। जो देवी इस सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप से स्थित है उसे नमस्कार हो। उसे बारंबार नमस्कार हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की उसी प्रकार कई दिनों तक सूर्यपति इंद्र जिसकी सेवा करता रहा वह मंगल रूपा परमेश्वरी हमारी मंगल एवं कल्याण करे और हमारी आपत्तियां दूर करे। दुष्ट दैत्यों से संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं और जो भक्ति पूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्यों द्वारा स्मरण की जाने वाली उनकी सभी विपत्तियों का नाश कर देती है वह हमारी भी सभी विपत्तियां दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, देवता लोग जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी आई। उस समय सुंदर भौहों वाली पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता तो शुभ दैत्य के सताए हुए एवं संग्राम में निशुभ से पराजित हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती जी के शरीर कोश से श्री अंबिका जी का प्रकाट्य हुआ और इसी कारण सारे संसार में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई तब श्री पार्वती जी रूप में काली हो गई और हिमालय में रहने के कारण इसका काली का नाम विख्यात हुआ। उसके अंतर शुभ निशुभ के नौकर चंड तथा मुंड वहां आकर उसे अंबिका देवी को देखा जो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने शुभ दैत्य को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदर स्त्री वहां बैठी है। वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने भी कहीं देखा न होगा। हे असुर राज, वह देवी कौन होगी, इस बात का आप ही पता लगाइए और ग्रहण करे। वह स्त्री क्या है? रत्न ही है। उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं और अपनी दिव्य कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही हैं। हे दैत्येंद्र, वह तो बैठी हुई है, आप जाकर उसे देख सकते हो। प्रभु जैसे भी हो आप उसे ग्रहण कीजिए। ऋषि बोले, तब चंडमुंड के वचन सुनकर शुभ ने महा असुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार से कहना और इस प्रकार का उपाय करना जिससे कि वह
प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दैत्य पर्वत के उस प्रदेश पर पहुँचा जो कि अत्यंत सुंदर था और वहाँ ही देवी बैठी हुई थी। वहाँ जाकर उसने देवी से बहुत मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुभ तीनों लोकों में परमेश्वर हैं। मैं उनका दूत हूँ। आपके पास उसने भेजा है। मैं यहाँ आया हूँ और सभी देव जातियों में कोई भी ऐसा देवता नहीं जो उसकी आज्ञा न मानता हो। उसने सभी देवता परास्त कर दिए हैं। अब आपके लिए उसका जो संदेह है वह तुम मुझसे सुनिए। उसने कहा, हे सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी हैं और सभी देवता मेरे अधीन हैं। सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर में उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। इसी प्रकार इंद्र के वाहन श्रेष्ठ ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर समुद्र से उत्पन्न उच्चे सर्वा नामक असव रत्न प्रणाम करके मुझे भेंट कर दिए हैं। और भी जितने देव गंधर्व एवं नागों के पास रत्न रूप वस्तुएं थी वे सबकी सब हे सुंदरी मेरी हो चुकी हैं। हे देवी, अब हम तुमको स्त्रियों में एक रत्न मान रहे हैं। इसी कारण अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्न के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है और मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुभ को इन दोनों में से किसी को वर लो, क्योंकि तुम रत्न रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। यह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच ले, फिर मेरे साथ विवाह कर ले। ऋषि बोले, जब इस प्रकार देवी से दूत ने कहा तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी जी गंभीर होकर मंद मंद मुस्कुरा करके बोली कि हे दूत, तुमने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं। इसमें संदेह नहीं है कि शुभ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुभ भी वैसा ही है, किंतु मैंने भी प्रतिज्ञा की हुई है कि उसे किस प्रकार से मिथ्या करूं। प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत ले एवं मेरा अभिमान तोड़ दे और संसार में मेरे समान बलधारी हो, वह मेरा भ्राता हो सकता है। शुभ आए अथवा महाअसुर निशुभ आ जाए, मुझे जीत कर मेरा शीघ्रता से पाणी ग्रहण करे। दूत बोला, हे देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार के बातें मेरे सामने कर रही हो। कहो भला, त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुभ निशुभ का सामना कर सके। सारे देवता तो दूसरे दैत्यों का सामना भी नहीं कर सकते। तू तो स्त्री है, फिर अकेली है। युद्ध भूमि में इंद्र आदि सभी देवता जिन शुभ आदि दैत्यों के सामने न ठहर सके, भला तू स्त्री होते हुए उनका सामना कैसे कर सकेगी। इसी तरह चलने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं है कि तुम बलवान हैं और निशुभ भी पराक्रमी है। मैं
करूं तो क्या करूं, प्रतिज्ञा करने से पहले यह बात मैंने नहीं सोची थी। अब तो तुम जाकर असुर राज को मेरी यही बात कह दो, फिर उन्हें जो उचित दिखाई दे वही करेगा। 5वां अध्याय। ओम दुर्गा देवी नमः।